हिंदी साहित्य संसार में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी फंडा ये है कि। ये कहानी एक अनुभवी कलाकार और उसकी नई पीढ़ी के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी में ये बताया गया है कि कैसे समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन होता है और युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं पुरानी पीढ़ी से अलग होती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। 30 वर्ष का समय बहुत होता है किसी युवा के स्नायुओं को ढीला और नज़र को कमज़ोर कर बूढ़ा बना देने के लिए। इसीलिए अब खिलाड़ी की धसकती कमर में वो पुष्टता नहीं दिखाई देती जो मूर्तियों की साज सज्जा करते हुए घंटों खड़े रहने के लिए लाजमी होती है। हाँ, उंगलियों में बहुत तराश बाकी है, लेकिन लोगों, खासकर ये जो नई पीढ़ी भरपूर युवा होकर भरपूर नएपन के साथ ठीक सामने है कि आस्था को कुछ हो गया है। इन्हें मूर्तियों में क्या तो कह गए वे 4 युवक, इनोवेशन, वेरिएशन और डिफरेंट जैसा कुछ चाहिए। अर्थ बूझते खिलाड़ी को लगा समय समय पर संग्राम ये जो कहता रहता है, बाबा तुम ना मानो पर समय बहुत बदल गया है। तो समय सचमुच बदल गया है। अपने काम की लिप्तता में खिलाड़ी बदलाव की टोह न ले पाया, इसीलिए उसे अनुमान नहीं है बदलाव धीरे धीरे सहज गति से अपनी वास्तविकता में हुआ है या आकस्मिक रूप से। दंग है खिलाड़ी। बाह्य जगत में हुए परिवर्तन ने परिदृश्य इतना बदल दिया है कि लगता नहीं ये वही नगरी है जहाँ वो 30 साल पहले बसने आया था। नयापन बहुत अधिक नया होकर चौगिर्द इस कार शुमार है कि पुरानापन उतना अधिक पुराना जान पड़ता है जितना पुराना है नहीं। और अंतर जगत में हुए बदलाव की क्या मिसाल दे। नयापन, विविधता, डिफरेंट जैसे शब्दों को फंडे का नाम देती युवा पीढ़ी के भीतर से होकर गुजरे परिवर्तन ने भावनात्मक रूप से ऐसा दिवालिया कर दिया है कि ये पीढ़ी आस्था को मस्ती और मजाक समझती है। खिलाड़ी खुद को साफ तौर पर छला हुआ पाता है। उसके बाबा अर्थात पिता से होकर उस तक पहुंचा परिवर्तन इतना बलवान नहीं था कि बाबा की धारणा को अपनी धारणा बनाने में वो तकलीफ या विद्रोह से गुजरता। बाबा की धारणा को उसने प्रतिरोध किए बिना पूरी रुचि से अपना लिया था, लेकिन उससे होकर संग्राम तक पहुंचा परिवर्तन स्तब्धकारी है। संग्राम में रुचि नहीं, प्रतिरोध दिखता है। बाबा मैं तुम्हारी तरह मूर्तियां बनाऊंगा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो ये अन्याय जैसी बात है। मुझे अच्छा जॉब चाहिए, अधिक से अधिक डिग्रियां चाहिए, तुम्हारे धंधे में बरकत नहीं है। खिलाड़ी की बरौनियां झपक जाती हैं। उसने बाबा के व्यवसाय को हमारा धंधा कहा। संग्राम तुम्हारा धंधा कहकर खुद को अलग कर लेता है। तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाली इस पीढ़ी को सचमुच किसी को सांत्वना पहुंचाने जैसा ख्याल नहीं आता। संग्राम, बरकत को लेकर तुम्हारे दादा कभी परेशान नहीं रहे। मैं भी, बरकत से अधिक उन्हें अपने हुनर का गौरव रहा और मुझे भी। अरे बाबा, बरकत ना हो तो हुनर का असर खत्म हो जाता है। संग्राम, तुम्हारे दादा कहते थे हाथ पर भरोसा करने वाला मूर्तिकार बड़ा व्यवसायी कभी नहीं बन सकता, और मेरा भी यही मानना है। इसीलिए मैं अपने काम को रोज़गार कम साधना और उपासना बल्कि पुण्य मानता हूँ। बरकत ना सही, बस इतना काम जरूर मिलता रहे कि हाथ खाली ना रहे। काम कोई भी बुरा नहीं होता यदि प्रॉफिट दे। तुम ही कहते हो मूर्तियाँ बनाना अब घाटे का सौदा हो गया है। कई बार तो लागत मूल्य पर मूर्तियाँ बेचनी पड़ती हैं। बाबा अब तुम्हारी कला के पारखी नहीं रहे। पारखी सचमुच नहीं रहे, लेकिन मूर्तियों के चेहरे में दुख सुख के भाव भरते हुए खिलाड़ी इस कला से इतना जुड़ गया है कि उसे लगता है मूर्तियां नहीं बनाएगा तो पर्व पूरा नहीं होगा। न गणेश उत्सव, न शारदीय नवरात्र। अब तो लगता है मृतिका अर्थात प्रतिमा बनाने के लिए तैयार की गई मिट्टी ही उसकी पहचान है। मृतिका से अलग होकर व्यक्तित्व खो देगा। छुटपन से देखता रहा है बाबा ने भिन्न ऊंचाई के आधारभूत ढांचे तैयार कर रखे हैं। क्या क्या गढ़कर सूखने के लिए रखा है। चूँकि संपूर्ण उत्सव आयोजन दुर्गा के निमित्त होता है, इसलिए दुर्गा की मूर्तियाँ खास ध्यान रखकर बनाते थे। कॉम्बिनेशन के लिए बनती हैं लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय, असुरों की मूर्तियाँ। महिषासुर मर्दिनी का माला होता है भूलुंठित असुर की छाती पर। मूर्तियों के लिए सवारियाँ बनाई जाती हैं, शेर, उल्लू, हंस, चूहा, मोर। असुर की सवारी भैंसा। तब उसे देवी देवताओं की मूर्तियों से अधिक उनकी सवारियां पसंद थीं। चूहा बहुत लुभावना और मासूम लगता। बाबा मैं इस चूहे को खेलने के लिए ले लूँगा। बाबा सावधान करते, ना छूना, टूट जाएगा, तुम्हारे लिए छोटा चूहा बना दूँगा। बाबा मुझे चूहा बनाना सिखाओ। सिखाऊँगा, यह हमारा पारिवारिक काम है।
बाबा की कार्यशाला खिलाड़ी का क्रीड़ा स्थल था। मिट्टी में मिश्रित की जाने वाली सन की रस्सी अर्थात शेर के बाल, शंख, सिक्के, माचिस की तीलियाँ, मछली की हड्डियाँ, मसूर दाल, रंग, पोशाक, जेवरात, तमाम सामग्री अचरज जगाती थीं। खिलाड़ी कार्यशाला में काफ़ी वक्त बिताता। माँ बाँह पकड़कर खींचने लगती। खिलाड़ी बस्ता उठाओ, पढ़ते नहीं हो। बाबा हंसते। पढ़ेगा, थोड़ा काम सीखने दो, बचपन में लगन लग जाती है फिर नहीं लगती। माँ अरुचि का प्रदर्शन करती। यही पढ़ाई का समय है, अभी लगन नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। बाबा हंसते। लगन कहाँ लगेगी, खिलाड़ी पर छोड़ दो। बाबा पढ़ाई से अधिक मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए खिलाड़ी के नायक थे। तपाक से कहता, बाबा मैं तुम्हारे साथ काम सीखूंगा। बाबा हंस देते। वे कम बोलते थे, हंसकर अधिक अभिव्यक्ति देते थे। इसी तरह जब संग्राम छोटा और उसकी बहन सुब्रता बहुत छोटी थी, तब दोनों को खिलाड़ी की कार्यशाला जादुई लगती थी। संग्राम पूछता, बाबा ये केरोसिन क्यों रखे हो? मूर्ति बनाते समय मिट्टी को सुखाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाबा मेरे लिए छोटा भैंसा बना दो, इस बड़े भैंसे की तरह। खिलाड़ी ठीक अपने बाबा की तरह हंसता। और सुब्रता तुम्हारे लिए? सुब्रता को देवी पसंद थी। बाबा मेरे लिए छोटी सी दुर्गा बना दो। खिलाड़ी की पत्नी बानी दोनों को घसीट ले जाती। बस्ता पकड़ो, खेल बहुत हुआ। खिलाड़ी प्रेरित करता, खेलने दो, खेल खेल में कुछ सीख लेंगे। बानी जिद पकड़ लेती, नहीं, संग्राम पढ़ाई में कितना तेज है, वो पढ़ेगा, अपना पारिवारिक काम भी सीखेगा। अपने काम के हम मालिक हैं। मैं अपने बाबा की कितनी मदद करता था, क्योंकि तुमसे मैट्रिक से आगे पढ़ा ना गया। कितनी बार फेल हुए, मूर्तियाँ ना बनाते तो कौन सा ओहदा संभालते। सुब्रता हैरान होती, बाबा तुम फेल हो जाते थे, मैं तो इतने अच्छे नंबर लाती हूँ। अपने अतीत पर खिलाड़ी हंस देता। 3 बार फेल हुआ लेकिन मैट्रिक पूरा किया। मैट्रिक पूरा करने तक खिलाड़ी ने मिट्टी तैयार करना, एकसार कर ऐसा बनाना कि चाहे जैसे मोड़ लो, कटाव दे दो, सीख लिया था। बाबा कहते, खिलाड़ी माटी ही एक चीज़ है जो रौंदे जाने पर और सुंदर हो जाती है। जितना रौंदो उतनी मुलायम, उतनी लचीली, देखते देखते ऐसी आकृति ले लेती है कि फिर उससे सुंदर कुछ नहीं होता। सचमुच बाबा, जब हम रंग भरकर मूर्तियों को तैयार कर लेते हैं, कैसी जीवित लगने लगती हैं। खिलाड़ी बहुत एकाग्र होकर मूर्ति को आकार देता है, जैसे मूर्ति को अपने रक्त मज्जा से जन्म दे रहा हो। उसकी तेज़ नज़र जांच लेती है कहाँ कमी रह गई और सिद्ध उंगलियां तत्काल दुरुस्त कर देती हैं। मूर्ति बनाते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मोटाई लंबाई का अनुपात ऐसा हो कि मूर्ति छरहरी, प्रलंब, संतुलित काया ग्रहण करे। गणेश के अलावा मूर्तियों के चेहरों के भाव संभालने में कठिनाई होती है। गणेश जी के मुख की भंगिमा नहीं बदलती, उनका एक ही मनमोहक रूप होता है, जबकि अन्य मूर्तियों के चेहरे में क्रोध, स्मृति, ममता, दया जैसे भाव भरने होते हैं। भाव से मेल खाती आँखें, होंठ, कपोल की बनावट होती है। आँखों में कृपा हो, अधरों में दिव्य मुस्कान। मूर्तियाँ हंसती नहीं, मुस्कुराती हैं। और जब मूर्ति अंतिम रूप से तैयार की जाती है तो मुग्ध हो जाता है। उसकी तराश उत्कृष्ट है, बाबा की तरह। फिर एक समय आया जब बाबा ने भाप कर कहा, खिलाड़ी अब हमारे धंधे में फ़ायदा नहीं होता। फिर बाबा, यहाँ कलकत्ते, जो अब कोलकाता है, में बहुत मूर्तिकार हैं। बहुत बार होता है हमारी मूर्तियाँ नहीं बिकती। बाहरी प्रांतों में मूर्तियाँ सप्लाई ना हो तो हम बैठ जाएं। फिर बाबा ने थोड़ी खोजबीन कर रखी थी। दूसरे प्रांतों में मेहनताना दूना है, ठेका पहले ही मिल जाता है, शायद वहाँ अच्छे मूर्तिकार नहीं होंगे। मैं बूढ़ा हुआ, अपना देश गांव छोड़कर कहाँ जाऊँ। कुछ लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तुम जाओ, काम न जमेगा तो लौट आना। बाबा की बात ब्रह्मवाक्य। खिलाड़ी जत्थे के साथ रेलगाड़ी में सवार होकर मध्य प्रदेश के जिस छोटे नगर में उतरा वो विंध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है। तब 2 सीमेंट फैक्ट्री थीं, आज 6 हैं, और नगर पालिका से नगर निगम बना ये शहर सीमेंट हब के लिए चिन्हित किया जाने लगा है। जत्थे के लोग परिवार लेकर नहीं आए थे, वो भी बानी और 2 साल के संग्राम को बाबा के सुपुर्द छोड़ आया था। सुब्रता यहाँ पैदा हुई थी। जत्था सप्ताह भर रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा। सभी लोग पैदल चलते हुए दिन भर शहर घूमते और जानकारी एकत्र करते। खोजबीन कर मुख्तियारगंज वाले कालीबाड़ी मंदिर पहुँचे।
नौकरी के लिए इस नगर में आ बसे बंगालियों से भेंट मुलाकात की। पहले यहाँ दुर्गा पूजा को उत्सव जैसा व्यापक रूप नहीं मिला था। श्रद्धालु प्रमुखतः स्त्रियाँ चैत्र और शारदीय नवरात्र पर देवी के मंदिरों में जल ढारतीं, पूजा अर्चना करतीं और कन्याओं को भोजन कराती थीं। सार्वजनिक स्थलों में प्रतिमा स्थापना का चलन कदाचित बंगालियों ने शुरू किया। एक प्रांत की संस्कृति, कला, सोच इसी तरह दूसरे प्रांत तक पहुंचकर स्थानीय स्वरूप ले लेती है। खिलाड़ी को याद है जब वो यहाँ बसने आया था, गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से संपन्न नहीं होता था। महाराष्ट्रीयन परिवार घरों में गणेश स्थापना करते थे। महाराष्ट्र की धूम देख अब यहाँ भी सार्वजनिक स्थलों में गणेश स्थापना होती है। खिलाड़ी को पहली नज़र में इस अनचिन्ही जगह ने निराश किया था, लेकिन बंगालियों ने उत्साह दिया और उपाय बताया। रावणा टोला से लगे विशाल मैदान में कुछ स्थानीय और बाहरी शिल्पकार बसे हैं। मिट्टी के कलात्मक खिलौने, गमले, दिए और छोटी मोटी मूर्तियां बनाते हैं। इनकी तराश अच्छी नहीं है, इसलिए ऑर्डर देकर बाहर से मूर्तियां मंगवाई जाती हैं। तुम लोग कलकत्ते से आए हो, मेहनत करोगे तो काम जमा लोगे। खिलाड़ी ने जत्थे के साथ मैदान में जगह बना ली। तब न ज़मीन का मोल था, न ज़मीन को लेकर लोग इतने जागरूक बल्कि प्रलोभी हुए थे। लोगों को कल्पना नहीं थी कोलगवां और कबाड़ी टोला जैसे शहर से सुदूर निर्जन क्षेत्र, जहां लारी मोटर से पहुंचने के लिए टिकट लेना पड़ता था, एक दिन शहर इन क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और ये क्षेत्र पौष कॉलोनी की सुनियोजित बुनावट और गठन लेकर सिद्धार्थ नगर और कृष्ण नगर जैसे चमकीले नाम से जाने जाएंगे। खिलाड़ी नगर के विस्तार को देखकर अकबकाया रहता है। किस तरह फैलता पसरता जाता है शहर, कैसे बढ़ जाती है लोगों की तादाद और कहाँ से इतना पैसा आता है कि चाहे जिस कीमत पर, लेकिन लोगों को पौष कॉलोनी में मकान चाहिए। भाषाई समस्या और तमाम भिन्नताओं से ऊब कर जत्थे के कई लोग कोलकाता लौट गए, लेकिन खिलाड़ी ने थोड़ी जमा पूंजी, थोड़ा डेरा सामान और पारंपरिक हुनर के साथ इस औद्योगिक नगरी को अपनी आबो हवा बना लिया। बानी और संग्राम को लेने गया तब बाबा पूछने लगे, खिलाड़ी कैसा क्या है? बाबा, वहाँ दुर्गा पूजा का ज़बरदस्त माहौल बनता है, अच्छा काम मिलेगा, लेकिन बोली भाषा की समस्या है। बाबा का मुख चमकने लगा था। बोली भाषा कोई समस्या नहीं होती, हुनर अपनी राह बना लेता है। बाबा ने ठीक कहा था, बोली भाषा समस्या नहीं होती। संग्राम और सुब्रता ने मध्य प्रदेश का सब कुछ सीख लिया है। बोली भाषा तो क्या, वे टोन से भी बंगाली नहीं लगते। हुनर की बात पर खिलाड़ी ने बाबा को आश्वस्त किया था। हाँ बाबा, मुझे उम्मीद है अच्छा काम मिलेगा। जगह कैसी है? शांत है। जगह शांत है। आतंकी हमले हों, बाबरी मस्जिद ध्वंस, जम्मू कश्मीर का मामला, एहतियात के तौर पर रेड अलर्ट होता है, लेकिन एक छोर पर आबाद नजीराबाद से लेकर अंतिम छोर वाले कुली नगर तक शांति कभी भंग नहीं होती। खिलाड़ी आज हैरान होता है कैसे उसने इस जगह को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और किस तरह हिंदी और स्थानीय बघेली बोली को समझना जानना सीखा। दुर्गा पूजा पर बानी कोलकाता जाना चाहती थी, खिलाड़ी ने रोक लिया। अब की यहाँ का धूम धमाल देखो, जयकारे वाले दिन और चहल पहल वाली 9 रातें। स्वर्ग धरती पर उतरा था। बिजली से जगमगर करता शहर, बाजार, बस्तियाँ, सड़कें, चौराहे, प्रतिष्ठान, सदन। विशाल पांडालों में तेज प्रकाश, भव्य सजावट, धूप, लोबान, अगरबत्ती की सुगंधी, ढोल मजीरों की धुन के बीच बिराजी दुर्गा के विविध रूप। बानी कौतुक के से भाव में थी। झांकियाँ ऐसी बढ़िया सजी हैं कि आंखें नहीं ठहरती। खिलाड़ी ने मूर्ति की ओर संकेत किया। मूर्ति को भी देखो, पांडाल की जान हमारी मूर्तियाँ होती हैं। तुम्हारी मूर्ति? तुमने गिनती की मूर्तियाँ बनाई, वो भी नहीं बिकी। छोटी झांकियों वाले ज़रूर 2-4 खरीद ले गए। खिलाड़ी ने पहले साल कम मूर्तियाँ बनाईं, उनमें कुछ बिना बिके पड़ी रहीं। लोग बाहर से मूर्तियाँ मंगाना श्रेयस्कर मानते थे। खिलाड़ी की तराश अच्छी थी या तकदीर? ब्योली मोहल्ला में स्थापित उसकी बनाई मूर्ति को दशहरा उत्सव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। प्रतिभा के इस प्रमाण पर खिलाड़ी का मुख चमकने लगा था। बानी, अब हमारी मूर्तियों की मांग बढ़ेगी। खिलाड़ी की कला को निर्णायकों ने सहारा तो लोग भी आकृष्ट हुए। खिलाड़ी ने निर्माण बढ़ा दिया। स्थानीय शिल्पकार गमले, दिए, खिलौने बनाते थे, लेकिन बिक्री इतनी नहीं होती थी कि साल भर व्यस्तता बनी रहे। सीजन में खिलाड़ी उन्हें सहायक के तौर पर अपने साथ लगा लेता, स्वयं आधारभूत ढांचे तैयार करता, सहायकों से आवश्यकता अनुसार काम लेता, लेकिन सहायकों में वो बात नहीं थी जो खिलाड़ी में थी। खिलाड़ी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती। कुछ लोग तैयार माल से मूर्ति पसंद करते, कुछ लोग ढांचा पसंद कर एडवांस दे जाते। मूर्ति की ऊंचाई और भव्यता के आधार पर मूल्य बनता है, लेकिन लोग भाव ताव कर
निर्धारित मूल्य को कम करने के लिए अड़ जाते। खिलाड़ी उन्हें काम की बारीकियां समझाता। बाबू, नोक पलक तक संवार कर बनानी पड़ती है, रंगों का मेल देखो, काम की तराश देखो। देखते हैं और इसीलिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन कीमत बहुत बताते हो। कीमत वाजिब है। सीजन तक इतनी मूर्तियां अकेले नहीं बना लेता हूँ, कारीगर रखता हूँ, उन्हें मेहनताना देता हूँ। ठीक कहो तो फाइनल करें। पंडाल, लाइट, झांकी, देवी जागरण, ऑर्केस्ट्रा, भंडारा में आप लोग इतना खर्च कर देते हो और मूर्ति का इतना मोल भाव। सारा ताम झाम मूर्ति बिराजने के लिए होता है ना। हम मूर्तिकारों को मेहनताना ना मिले तो धंधा कैसे होगा बाबू, दूसरा काम जानते नहीं। चलो फाइनल बात करो। बहस के बाद सौदा पड़ता। सौदेबाजी पर बानी विक्षुब्ध होती। इसीलिए कहते हो शौंग्राम मूर्ति बनाना सीखे, कोई सुख नहीं है इस काम में। खिलाड़ी पर जुनून सवार, जो सुख है तुम ना समझोगी। सुनकर संग्राम हीनता से भर जाता। बाबा, तुम्हारे काम में दम नहीं है, मुझे पढ़ना है। ये मेरा स्कूल का आखिरी साल है। मेरे दोस्त पढ़ाई की कितनी बातें करते हैं, मैं उनसे कहूँ आगे नहीं पढ़ूंगा, मूर्तियाँ बनाऊंगा। खिलाड़ी ने समझ लिया है शिल्पी विरासत का वो अंतिम शिल्पकार है। एक दिन सुब्रता ब्याह कर चली जाएगी और संग्राम जॉब लेकर किसी महानगर में बसेगा। खिलाड़ी शिथिल हो जाता है, लेकिन वक्त शांत बैठने नहीं देता। सीजन शुरू हो रहा है। भादों और क्वार खास हुल्लड़ वाले माह होते हैं। पहले गणेश उत्सव, फिर पितृपक्ष के ठीक बाद शारदीय नवरात्र। इसके बाद एक लंबा विश्राम मिलेगा। गणेश जी की छोटी मूर्तियों की मांग अधिक है, इसलिए तादाद में बनाना पड़ता है। महाराष्ट्रीयन परिवार घरों में स्थापना के लिए खरीद कर ले जाते हैं। बड़ी मूर्तियां पंडालों में सजती हैं। कुछ लोग गणेश के साथ शंकर और पार्वती की मूर्तियों की मांग करते हैं। खिलाड़ी के लिए खुशी का मौका है। उसकी सबसे विशाल गणेश प्रतिमा अच्छे दाम पर बिक गई। स्कूल से लौटी सुब्रता ने बताया, बाबा, वो बड़ी मूर्ति बस स्टैंड के बगल वाले मैदान में रखी गई है। मैंने स्कूल से आते समय देखा। मूर्ति कैसी लग रही थी? बहुत सुंदर, लेकिन रात में देखने का अलग मज़ा है। संग्राम दादा पढ़ने मुंबई चला गया, वरना मुझे झांकी दिखाने जरूर ले जाता था। शाम को तैयार रहना, दिखा लाऊंगा। सायंकाल खिलाड़ी बानी और सुब्रता को उत्सव दिखाने ले गया। खिलाड़ी को पंडाल में विराजी मूर्तियों की साज सज्जा लुभाती है। बाहर से मंगाई गई प्रतिमाओं की बारीकियां देखता परखता है, अमल करता है, अपनी मूर्तियों में क्या सुधार करे कि मूर्ति की गरिमा बढ़े। बस स्टैंड के मैदान वाले पंडाल में विराजी अपनी मूर्ति को देखकर उसे उत्कृष्ट मूर्तिकार होने का गौरव हुआ। सुब्रता कहने लगी, है ना बाबा हमारी मूर्ति? पंडाल से लेकर मूर्ति तक सब कुछ सफ़ेद है। पंडाल सजाने वालों ने बड़ा दिमाग लगाया है। सुब्रता की टिप्पणी पर खिलाड़ी बानी की ओर देखकर मुस्कुराया। अच्छा, तुम कला को समझने लगी हो। लेकिन अर्जित उत्साह सगमनिया मोहल्ले की झांकी को देखकर चूर हो गया। मध्यम ऊंचाई के मसल का प्रदर्शन करते 6 पैक एब्स वाले गणेश गौरव के साथ खड़े हैं। बाजार रोज बदल कर नया हो रहा है और बाजार से मेल खाते गणेश जी। खिलाड़ी मूर्ति को आपाद मस्तक देखता रह गया। कैसा मस्खरापन है! ये कौन शिल्पकार है जो देवी देवताओं को बेहुदा बना रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है? और ये जमघट लगाए हुए लोग कितने कौतुक से गणेश जी को देख रहे हैं। तभी किसी किशोर ने कहा, धांसू गणेश जी। सुनकर ठहाका लगा और ठहाके के बीच आवाज़ उभरी, मूर्तिकार ने एकदम अलग कल्पना की है। मस्खरेपन को लोग कल्पना कह रहे हैं। खिलाड़ी का दिल टूट गया। जबकि टोकरे में भरा मुरमुरा बूंदी प्रसाद रूप में वितरित करता हुआ युवक स्टाइल से बताने लगा, हमारा आइडिया है, पैसे अधिक देने पड़े, लेकिन मूर्तिकार ने ठीक वैसा बना दिया जैसा हम चाहते थे। 6 पैक एप्स एकदम लेटेस्ट है, लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चे तो देखते रह जाते हैं। खिलाड़ी का हौसला जाता रहा। बानी घर चलो, बड़ा शोर है, मेरे सिर में दर्द हो गया। खिलाड़ी बिछौने पर सुस्त पड़ा रहा। सेल फोन पर संग्राम का चौथा कॉल, लेकिन नहीं सुना। तब सुब्रता ने कॉल रिसीव किया। हेलो कहने से पहले संग्राम झल्ला कर कहने लगा, बाबा तब से लगा रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो। दादा, बाबा के सिर में दर्द है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? हम लोग झांकी देखने गए थे। एक झांकी में गणेश जी के 6 पैक एब्स हैं, वो देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा को सेल दो, मैं बात करूँगा। खिलाड़ी की आवाज़ बहुत बदली हुई थी। गणेश जी को लोग फिल्मी बना रहे हैं, कैसा मस्खरापन है शौंग्राम। बाबा इसे बिजनेस का फंडा कहते हैं। लोग जैसी डिमांड करेंगे मूर्तिकार बनाएंगे, देवी देवताओं का मजाक बनाएंगे। बाबा अब मूर्तियां बनाना श्रद्धा, आस्था और तुम्हारी मानूं तो पुण्य का काम नहीं रहा, बिजनेस बन गया है।
भगवान को अब हाईटेक बनना पड़ेगा। जो बाज़ार की नब्ज़ पकड़ना जानता है वही बिजनेस कर पाता है। ये आजकल का फंडा है। ऐसा होता तो बेटा मेरे हाथ खाली हो जाते। हो जाएंगे। अब लोग मिट्टी की नहीं, फाइबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ पसंद करते हैं। सस्ती, सुंदर और वज़न में हल्की होती हैं। बाबा तुम देखना नहीं चाहते, लेकिन सब कुछ बदल गया है। पान वाले अब पान कम, गुटखा पाउच अधिक बेचने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक ने गन्ने के रस और लस्सी की बिक्री घटा दी है। घड़े कम बिकते हैं। फ्रिज है, वाटर कूलर है। लोग अब सुराही लेकर सफ़र नहीं करते। बोतल बंद पानी तमाम मिलता है। तल दोना बनाने वाले भूखों मर रहे हैं। प्लास्टिक और कागज़ के बर्तनों ने उनका काम छीन लिया है। श्रद्धा, आस्था, उपासना सब कुछ रेडीमेड हो गया है। और बाबा तुमने कभी विसर्जन के बाद का सीन देखा है? खिलाड़ी ने 1-2 बार विजयादशमी का चल समारोह देखा है, पर विसर्जन देखने नहीं गया। दशहरे के दिन शहर भर की मूर्तियां पंडालों से उठाकर दशहरा मैदान ले जाई जाती हैं। रावण वध के बाद राम, लक्ष्मण, सीता की सवारी निकलती है। उनके पीछे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों में झांकियां होती हैं। जुलूस मुख्य पथ से होता हुआ शहर से 8 किलोमीटर दूर विसर्जन के लिए जब टमस नदी पहुंचता है, बेहिसार होने लगता है। मूर्ति खरीदने वालों के लिए स्थापना की तरह विसर्जन भी एक उत्सव है, पर खिलाड़ी अपनी मूर्तियों से जुड़ जाता है, इसलिए विसर्जन दर्द देता है। विसर्जन क्यों पूछ रहे हो? पिछले साल गणेश विसर्जन के बाद मैं समुद्र तट पर गया था। बाबा समुद्र तट एकदम खराब था। इतनी गंदगी थी, जहाँ तहाँ मूर्तियों के टुकड़े, कपड़े, क्या क्या पड़ा था और लोग रौंद रहे थे। मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए अब ये जो डिस्टेम्पर, ऑयल, पेंट, पोस्टर, कलर, क्ले, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी को इतना जहरीला बना दे रहे हैं कि विसर्जन के बाद हर साल कितनी मछलियाँ मर जाती हैं। बाबा कभी टमस नदी जाकर विसर्जन देखना। विसर्जन दर्द देता है, लेकिन विसर्जन के बाद की गति स्थित देखने खिलाड़ी टमस नदी गया। गंदा रेतीला तट, औंधी पड़ी एक मूर्ति का चेहरा पानी में डूबा था और शेष ढांचा उपेक्षित सा इस तरह पानी के बाहर था, मानो विसर्जित करने की चेष्टा भर की गई है। खिलाड़ी विचलित हुआ। दुख की बात है, लोग विसर्जन तक ठीक से नहीं करते। मूर्ति से ध्यान अलग कर उसने देखा, आसपास की बस्ती से आए कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ साइकिलें धो रहे हैं। एक और समूह में खड़े 4-6 लोग शोक सूचक बातें कर रहे हैं। खिलाड़ी समूह में जाकर खड़ा हो गया। कोई हादसा हो गया? एक ने बताया, मूर्ति सिराते समय 2 लड़के डूबकर मर गए। 17-18 साल के रहे होंगे। लाश देख कलेजा मुंह को आता था। खिलाड़ी का विचलन बढ़ गया। कैसे हो गया ये सब? लड़के शराब पिए थे, मस्ती में पानी में उतरे और गहरे में चले गए। विचलित हुआ खिलाड़ी। युवाओं के लिए आस्था का नहीं, शराब पीने का मौका है। इतने छोटे लड़के शराब पीते हैं? ये उम्र ना शराब पीने की है ना मरने की। खिलाड़ी ने कहा तो समूह ने उसे अचरज से निहारा। ये कौन नाजानकार है जिस दुनिया की खबर नहीं है? लोग खिलाड़ी को सुनाकर टिप्पणी देने लगे। आप इस शहर में नए हो क्या? त्योहारों, उत्सव में जो कुछ बड़े शहरों में होता है यहाँ भी होने लगा है। लड़के लड़कियाँ रात भर घर से बाहर रहकर मौज मस्ती करने का मानो परमिट पा जाते हैं। गरबा, डांडिया, क्या कहते हैं, उसकी आड़ में लड़के लड़कियाँ रात भर घर से गायब रहते हैं और होटलों में रूम बुक कर मौज मस्ती करते हैं। ना माँ बाप को फिक्र है, ना इन जवानों को शर्म लिहाज। खिलाड़ी से कुछ कहते नहीं बना। अन्य ने टिप्पणी दी, भक्ति के नाम पर मस्ती। पूरे शहर में फिल्मी तर्ज वाले भक्ति गीत रात भर इतने तेज वॉल्यूम में बजते हैं कि आदमी सो नहीं पाता। देवी जागरण के नाम पर फूहड़ नाच गाना होता है या गंदे डांस और फूहड़ चुटकुलों वाली ऑर्केस्ट्रा बुला ली जाती है। अब आस्था और भक्ति की बात न पूछो। विचलित है खिलाड़ी। सचमुच समय इतना बदल गया है कि सब कुछ बदल गया है। बाजार बदल गया है, लोग बदल गए हैं। कला को परखने, त्योहारों पर आस्था रखने वाले लोग पुराने होकर पीछे कहीं छुपते हुए निष्क्रिय हो गए हैं। सक्रिय होकर उनके स्थान पर आ खड़े हुए नए लोग बाजार से संचालित हो रहे हैं। मूर्ति बनाना अब सचमुच घाटे का सौदा हो गया है। न लोग कला का मूल्य समझते हैं, न सरकार कला को बचाए रखने में मदद करती है। कितने ही मूर्तिकार हैं जो सीजन के अलावा खाली बैठे रहते हैं। सीजन में इतनी कमाई नहीं हो पाती, साल भर काम चले। विवश होकर लाइट, डेकोरेशन जैसे दूसरे काम पकड़ लेते हैं। खिलाड़ी को लगता है अब उसके हाथों में वो क्षमता नहीं बची जो मृतिका को आकृति में बदलती है। नोक पलक संवारने का चाव अब अपने भीतर उत्पन्न न कर पाएगा। खिलाड़ी माह भर सुस्त पड़ा रहा, लेकिन कला से जुड़ाव खत्म नहीं होता। मृतिका के बिना मोक्ष नहीं। बैठ जाएगा तो जी नहीं पाएगा। मूर्तियाँ नहीं बनाएगा तो पर्व पूरा नहीं होगा। विश्राम में शांति नहीं। पारखी न बचे पर वो कला को मरने नहीं देगा।
हाथों को खाली रहने की आदत नहीं। खिलाड़ी कार्यशाला में आ गया। एक दिन 4 युवक आए। मूर्ति चाहिए। खिलाड़ी उन्हें तैयार ढांचे और पिछले सीजन में ना बिक सकी मूर्तियाँ दिखाने लगा। कोई पसंद है? लड़कों ने तैयार मूर्तियों में रुचि नहीं ली, लेकिन एक ढांचे को पसंद किया। ये अच्छा है। फाइनल ना? हाँ। कुछ एडवांस दे दो, बाकी जब मूर्ति ले जाओ तो दे देना। खिलाड़ी ने अनुमानित मूल्य बता दिया। कीमत बहुत बताते हो बाबू। मिट्टी अब 1000 रुपया ट्रॉली मिलती है। रंग भूसा हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ महंगी हो गई हैं, इसी लोग फाइबर की मूर्तियाँ पसंद करने लगे हैं। मिट्टी की मूर्ति पवित्र होती है। विसर्जन के बाद मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और ये जो मूर्तियाँ आप लोग बता रहे हो, इनके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतु मरते हैं। लड़के आपस में इस तरह मुस्कुराए मानो कहना चाहते हो बुढ़ा बहुत जानकारी रखता है। अंकल, ढांचा हमने पसंद कर लिया है। हम आपके पास एक आइडिया लेकर आए हैं। वैसी मूर्ति बना दो तो आप जो कॉस्ट बता रहे हो देंगे। हम थोड़ा डिफरेंट चाहते हैं। कहते हुए लंबे लड़के ने गोल लपेटा पोस्टर साइज चित्र खोलकर दिखाया। सुंदर बाला का हाफ पोस्ट चित्र। लेकिन खिलाड़ी अल्पज्ञ है। ये कौन है? दूसरा लड़का बोला, फिल्मी हीरोइन कैटरीना कैफ। मूर्ति का चेहरा कैफ के चेहरे की तरह हो। हमारी झांकी की शहर में चर्चा होनी चाहिए। खिलाड़ी टेलीविज़न कम देखता है, सिने तारिकाओं के नाम नहीं जानता। ये कौन कैफ है? महिषासुर मर्दिनी इसके चेहरे वाली होगी। असहज हो गया। मूर्ति का चेहरा देवी का चेहरा होता है। चेहरा देवी जैसा ही तो है। मूर्ति के चेहरे पर ठीक यही मुस्कान आनी चाहिए। आप लोग आस्था का मजाक बना रहे हो। ये एक प्रयोग होगा। हमें इनोवेशन चाहिए, वेरिएशन चाहिए, समथिंग डिफरेंट। चलो अंकल, आप जो कीमत मांगोगे देंगे। डन? मैं इस चेहरे को देवी का स्वरूप नहीं दे सकता। पैसा बोलो। मैं अपने काम पैसे के लिए कम, आस्था के लिए अधिक करता हूँ। एडवांस बोलो अंकल, आपका काम बहुत अच्छा है, इसीलिए आपके पास आए हैं। खिलाड़ी के हाव भाव में शर्मिंदगी है, मानो कला को बचाते बचाते अब इतना थक चला है कि नहीं बचा पाएगा। सुनो बच्चों, तुम लोगों को न कला को बचाने की बेचैनी है, न देवी के रूप में आस्था है। दुर्गा पूजा के नाम पर तुम लोग रात भर घर से बाहर रहकर मौज मस्ती करते हो, शराब पीकर विसर्जन करते हो, पलट कर नहीं देखते कि विसर्जन ठीक से हुआ कि नहीं। मिट्टी को मिट्टी में मिलने के लिए भरपूर पानी चाहिए। खिलाड़ी नहीं जानता लड़कों को नसीहत दे रहा है या दम तोड़ती कला का शून्य होता भविष्य देख रहा है। लड़के असमंजस में। ऐसा क्या कह दिया जो शर्मिंदगी जैसी बात हो गई? यही तो चाहते हैं, ऐसी मूर्ति बने जो इस नगरी में अब तक नहीं बनी। इनोवेशन, वेरिएशन, समथिंग डिफरेंट। अंकल, आप फंडा समझो, अब वही चलता है जो डिफरेंट हो। जाओ बच्चों, मैं बाजार की नब्ज़ पकड़कर बिजनेस नहीं करता। सुनो तो, जाओ जाओ। लड़के थोड़ी देर खड़े रहे, फिर पोस्टर को गोल लपेट कर असमंजस लिए चले गए। खिलाड़ी समीप पड़े ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। सभ्यताएं खत्म हुई, साम्राज्य खत्म हुए, नए विकास सामने आए। अब वो दिन आने को है जब कला मर रही होगी, वो बचा नहीं पाएगा। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी फंडा ये है कि परंपरागत मूर्ति कला को बचा पाने की कशमकश लिए एक मूर्तिकार के हृदय की दुखद कहानी अभी आपने सुनी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को हाइप ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।